एक हसीना है, एक उसका विलन है। उस हसीना ने जब उस विलेन की मांग को खारिज किया तो परिणाम उसके सामने खौफनाक आ गया। हसीना के लिए अमेरिका क्यों बना विलेन, इस रिपोर्ट को देखकर पूरी तरह से समझ जाएंगे। साल 2023 सितंबर के महीने में एक तस्वीर वायरल हुई। इस तस्वीर में दिख रही कोई और नहीं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना थी। भारत ने उन्हें मेहमान की हैसियत से बुलाया था। G20 समिट में शेख हसीना की अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मीटिंग हुई। इस मीटिंग के बाद हसीना और बाइडेन ने साथ में सेल्फी ली। इस सेल्फी में पीछे शेख हसीना की बेटी भी दिखाई दे रही थी। तब माना जा रहा था ये सेल्फी शेख हसीना के लिए संजीवनी बूटी है। दरअसल शेख हसीना लंबे समय से चुनाव को लेकर देश के प्रमुख विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का विरोध झेल रही थी। बीएनपी एक ऐसी पार्टी है जो मूलतः दक्षिणपंथी है। इस सेल्फी के पहले तक बांग्लादेश में बहस चल रही थी कि अमेरिका के ज्यादा पास कौन है, शेख हसीना की अवामी लीग या बीएनपी। अब अमेरिका के खास होने की ललक और चाहत बढ़ी कैसे? दरअसल साल 2024 में बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले अमेरिका की जुबान पर एक ही बात रहती थी, वो बात थी बांग्लादेश में फ्री और फेयर चुनाव होने की चिंता। इसी को देखते हुए अमेरिका ने पहले बांग्लादेश के RAB यानी रैपिड एक्शन बटालियन पर सैंक्शन लगा दिए। ये साल 2021 की बात है। RAB बांग्लादेश की सबसे एलीट फोर्स है जो आतंक रोधी कार्रवाइयां करती रही है। इसी RAB ने ही कई मौकों पर ऐसे उग्रवादी संगठनों को खत्म किया जो भारत विरोधी एजेंडे पर काम करते थे। लेकिन इसी RAB पर यह इल्जाम लगे कि उसने कईयों को गायब भी करवा दिया, लोगों को बिना किसी पूछताछ के मरवाया गया। ये भी कहा गया कि सारी कार्रवाई शेख हसीना के कहने पर हो रही है। बहरहाल अमेरिका द्वारा सैंक्शन लगने के बाद RAB की गतिविधियों में थोड़ी कमी देखी गई। फिर साल 2023 में शेख हसीना के साथ सेल्फी खींचने के बाद अमेरिका ने एक और पत्ता फेंक दिया। उसने बांग्लादेश के कुछ वर्ग के लोगों पर वीजा बैन लगाना शुरू कर दिया। कारण वही, चुनाव फ्री और फेयर होने चाहिए। जिन पर बैन लगाया गया उसमें सत्ताधारी पार्टी, सरकार और विपक्ष के नेता शामिल थे। यहाँ गौर करने वाली बात है, जिस वक्त अमेरिका बैन लगा रहा था उस वक्त संयुक्त राष्ट्र की बैठक में हिस्सा लेने के लिए शेख हसीना खुद अमेरिका में थी। अब सवाल ये, अमेरिका को बांग्लादेश चुनाव की इतनी चिंता थी क्यों? अब यहीं से अमेरिका की असली ख्वाहिश निकलती है। इसके पीछे एक 3 वर्ग किलोमीटर का समुद्री टापू है। ये छोटा सा टापू बंगाल की खाड़ी में मौजूद है और आधिकारिक रूप से बांग्लादेश की प्रॉपर्टी है। इस टापू का नाम है सेंट मार्टिन आइलैंड। अब इस टापू को लेकर बांग्लादेश का म्यांमार से सैन्य संघर्ष चल रहा है। म्यांमार की इस सेंट मार्टिन आइलैंड से दूरी 8 किलोमीटर की है। म्यांमार अक्सर इस टापू को अपने आधिकारिक नक्शे में ऐसे दिखाता है जैसे टापू म्यांमार की प्रॉपर्टी हो। बांग्लादेश लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट और आपसी बातचीत से इस समस्या को सुलझाता रहा, लेकिन साल 2023 से स्थिति असामान्य हो गई। म्यांमार ने इस आइलैंड पर फायरिंग शुरू कर दी। आइलैंड पर आने जाने वाली नावों पर गोले दागे जाने लगे। लिहाजा बांग्लादेश ने इस आइलैंड पर नाव और हवाई जहाज भेजने काफी कम कर दिए। इस आइलैंड पर खाने पीने के सामान की दिक्कत हो गई थी। इस आइलैंड को लेकर बांग्लादेश म्यांमार जूझ ही रहे थे। तब अमेरिका ने भी इस आइलैंड पर एक बार फिर अपनी ख्वाहिश का इजहार बांग्लादेश पर कर दिया। अमेरिका ने बांग्लादेश पर दबाव डालना शुरू किया कि वो ये आइलैंड अमेरिका को दे दे, जिस पर वो एक सैन्य बेस का निर्माण करेगा। यह अमेरिका की कोई नई मांग नहीं थी। जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था तब भी जनरल अयूब खान के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे कि उन्होंने सेंट मार्टिन आइलैंड को अमेरिका को दे दिया। साल 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के बाद से 3-4 मौकों पर ये खबरें उड़ी कि अमेरिका इस आइलैंड पर बेस बनाना चाहता है। साल 2001 में पत्रकारों को संबोधित करते हुए तो शेख हसीना ने खुल्लम खुल्ला बोल भी दिया, मैं जानती हूं कि बीएनपी सत्ता में कैसे आई। उन्होंने तेल बेचा भारत को और जमीन बेच रहे हैं अमेरिका को। सरकार बनाएंगे तो सेंट मार्टिन आइलैंड को अमेरिका को बेच देंगे। जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने फिर से अमेरिका ने बांग्लादेश में रुचि दिखाई। आइलैंड पर सैनिक बेस की खबरें चलने लगी। ये खबरें बाहर भी नहीं आती अगर शेख हसीना ने ही मई 2024 में इशारों में ना बोला होता। गोरी चमड़ी वाले एयरबेस हवाई पट्टी मांग रहे हैं। दरअसल वो लोग बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को काटकर एक ईसाई स्टेट बनाना चाह रहे हैं। वो इसमें कभी सफल नहीं होंगे। दरअसल शेख हसीना की सरकार एक चालाकी कर रही थी। वो अमेरिका से सहयोग की बात करती लेकिन चाइनीज निवेश को देश में एंट्री देती। वो भारत की सहिष्णु होने का राग लाती लेकिन चीन की मदद से देश में बंदरगाह का निर्माण करवाती। भारत के पास तो बांग्लादेश दक्षिण एशिया में अकेला ऐसा देश बचा था जिसके साथ उसके अच्छे संबंध थे, लेकिन अमेरिका को चीन का दक्षिण एशिया में बढ़ता प्रेशर पच नहीं रहा था। लिहाजा उसने उधर वीजा पर बैन लगाया और इधर आइलैंड की मांग रख दी। कहा जाता है कि अमेरिका ने कहा था कि अगर हसीना सरकार आर्मी बेस बनाने दे तो वो उन्हें सत्ता में बने रहने में मदद करेंगे। हसीना सरकार भी बची रहती और अमेरिका साउथ एशिया में बड़ा कद बना पाता। इशारों में ही हसीना ने साफ कह दिया कि बीएनपी के पीछे अमेरिका का हाथ है। अगर वो साथ नहीं देंगी तो बीएनपी और साथ में जमात की मदद से अमेरिका सरकार गिराने का काम करेगी। ऐसे भी इशारे किए गए थे।